Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. देहरादून में लगातार बारिशों के दौर चलते जा रहे हैं। हमने इस बार देखा है कि जून के बाद देहरादून पूरी तरीके से बरसातों के बीच घिरा हुआ एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन बन चुका है। पर यार इतनी बारिशें भी अच्छी नहीं है ना। तो क्या कहते हो दून वासियों, आप लोगों को इतनी बारिश पसंद है क्या? सुबह से लेकर शाम तक जब देखो बारिश 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 बारिश। ठीक है, बारिश के मौसम में आए तो अच्छा लगता है, बट सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में सब टाइम पे बारिश ही आए, नॉट गुड यार। कोई बंदा कहीं घूमना चाहता है तो घूम भी नहीं सकता। खैर, बात करते हैं आम बात। क्या आपको लगता है कि आपकी सक्सेस और आपके तरक्की से किसी को फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है। अगर आप सक्सेसफुल हो और वो सक्सेसफुल नहीं है तो काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो और चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके साथ काम करे, आप जैसे कामयाब हो रहे हैं वैसे कामयाब हो, तो लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही जवाब है इसके लिए, घंटा फ़र्क पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन क्या वो व्यक्ति उस चीज़ को तवज्जो देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सक्सेस होना लिखा ही नहीं है। अगर वो सक्सेस होना लिखा होता या वो सोचता उस सक्सेस के बारे में तो डेफिनेटली वो उसके लिए वर्क करता। लेकिन जब आप ये चाहते हो कि अगला कामयाब हो जाए, काम करे, आपके साथ मेहनत करे, तो व्यक्ति हमेशा टाइम फिस हो जाती है ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा एंजॉय करो गानों को। क्या करना है, लोगों की सक्सेस से आपको क्या मतलब? आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आप मेहनत करें, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। दूसरों को कामयाब करने की कोशिश करोगे, दूसरा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसकी इच्छा ही नहीं है। तो सुनिए गाना। की आवाज में नया नवेला गाना एक्सक्लूसिवली आप सुन रहे हैं ऑन रेड एफएम। फिलहाल में धूम की दबागना ऑन रेड एफएम बजाते रहो। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, नया फोन ले लिया, लेकिन कैसे? राज्य कर विभाग उत्तराखंड की बिल लाओ और इनाम पाओ योजना से। जी हाँ, हर खरीदारी पर जीएसटी का पक्का बिल फ्लिप यूके ऐप पर अपलोड करें और जीते 10 करोड़ तक के इनाम, जैसे कार, बाइक, ई स्कूटर और बहुत कुछ। गूगल प्ले पर फ्लिप यूके ऐप डाउनलोड करें। हर खरीदारी पर जीएसटी बिल जरूर दें। राज्य कर विभाग द्वारा जनहित जारी। हरिद्वार का न्यू लैंडमार्क हरिद्वार 1-2-3 BHK अपार्टमेंट बाय ETH इंफ्रा। हर की बॉडी से मात्र 2 मिनट की दूरी पर। कॉल 8010611611। आपका जीवन अनमोल है, इसलिए रखें खुद को स्वस्थ और पाएं विश्व स्तरीय इलाज सिर्फ ग्राफिकेरा हॉस्पिटल के साथ। पाएं 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा और एक्सपर्ट डॉक्टर्स द्वारा बेहतरीन इलाज। आयुष्मान CGHS, ECHS, ESI एवं SGHS गोल्डन कार्ड के जरिए भी मुफ्त इलाज उपलब्ध। NABH accredited ग्राफिकेरा हॉस्पिटल, 16th माइलस्टोन, चक्राता रोड, देहरादून। क्या आप पर बेड, CS
जीएसटी आदि टैक्स की कोई धनराशि बकाया है? यदि है तो उत्तराखंड सरकार आपके लिए लाई है एक सुनहरा मौका वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के रूप में, जिसके तहत 31 मार्च 2023 तक की कमर्शियल टैक्स, वैट, सीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स के अंतर्गत पुरानी बकाया। सो फिलहाल कोई गाना नहीं आ रहा तो हम बात ही कर लेते हैं। देहरादून में ट्रैफिक का हाल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो अभी भी वैसे का वैसा बुरा ही बुरा है, सुधर नहीं सकता इंसान। आप ये देखो कि भाई सामने चलाने वाली गाड़ी जो होती है वो आपको जगह ही नहीं देती है ना, एकदम बीच में चलाएंगे, चाहे वो टैक्सी वाला हो चाहे कोई हो। भाई दूसरी गाड़ी को पीछे से निकलने का थोड़ा जगह तो दो, बीच में आप गाड़ी चलाते हो तो कैसे पॉसिबल है? ना आप लेफ्ट ले रहे हो ना आप राइट ले रहे हो, सीधे बीच में गाड़ी चला रहे हो। सो रोड का हाल आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके से रोड की व्यवस्थाएं हैं और बैंड बजी हुई है। बारिश और बारिश, कल पूरी रात बारिश रही है, इतने ज़ोर से बादल गड़क रहे थे कि लग रहा था कि बादल फटने वाले हैं, लेकिन थैंक टू गॉड कोई बादल नहीं फटा, ऑल गुड, सब सही चला। और ये हमारे चौक पे पहुंच गए हम। यो 23 जनता जनार्दन है, जनता जो चाहती है वो करती है, जनता देखती है। देखा आपने कैसे वो ई रिक्शा वाला रेड लाइट को बंद कर गया है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। ये ई रिक्शा वाले आजकल गड़बड़ कर रहे हैं। दिल थम जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, है दिल यहीं रुक जा जरा फिर देखो, जिंदगी के दौर में कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं कि लाइफ जो है ना वो आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल पड़ता है। आप सोचते हो कि क्या करें। ज़्यादातर लोग जो है वो उस मुकाम पर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे उनकी लाइफ में जो है यू टर्न आ जाता है। जितनी ग्रोथ उन्होंने की होती है, जितनी मेहनत उन्होंने की होती है, वो मेहनत बेकार जाती है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मन में जो नेगेटिव ख्याल है, जो थॉट्स हैं, वो ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव थॉट्स। अगर मैं इनका रेशो की बात करूं तो नेगेटिव थॉट्स आई थिंक 80% आएगा और पॉजिटिव थॉट 20% आएगा। क्योंकि नेगेटिव थॉट ज़्यादा है तो उसके कारण आप लोगों का सोचने का नज़रिया बदल जाता है और आप क्विट कर जाते हैं। कोई भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। सो ये मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी हर चीज़ का अब एक्सपीरियंस हो चुका है। चाहे वो मैं जॉब की बात करूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने ऑलरेडी इतने साल जॉब करी। बहुत लंबा एक्सपैन था जिसमें मैंने एमएनसी कंपनी में काम करके देखा जहाँ पे करोड़ों के टारगेट होते थे और उसे अचीव भी किया जाता था। बट समहाउ क्योंकि सीनियर विंग में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो काम कम करते थे, उपदेश ज़्यादा देते थे और हमेशा कोशिश ये करते थे कि अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक देना कि भाई तुम्हें सैलरी क्यों दे रहे हैं, हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हो। जबकि वो जो एम्प्लॉय है वो पूरी मेहनत करता है, पूरी कोशिश करता है अपना काम अच्छी तरीके से करने की।
लेकिन समहाउ क्या होता है, सीनियर जो लोग होते हैं वो अपनी जॉब ही अपने जूनियर के कारण बचा पाते हैं। या तो उनको फायर कर देते हैं या उनके ऊपर इतना प्रेशर बाउंड कर देते हैं कि वो बेचारे गलत डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो जॉब को क्विट कर देते हैं। जब जॉब क्विट करते हैं तो जो सीनियर विंग के लोग होते हैं उनकी जॉब बच जाती है, बिकॉज वो उनके पास एक एक्सक्यूज़ हो जाता है कि सर मेरा जूनियर छोड़ चुका है, मेरी टीम अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण मैं अपने टारगेट और अपने बजट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक बहाना है अपने आप को सेव करने का। तो मैं सारे कॉरपोरेट हाउसेस से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी सीनियर्स लोग हैं एटलीस्ट उनको भी तो आप एक टारगेट दीजिए। फील्ड में या कोई भी मार्केटिंग की जॉब में जहाँ पे भी वो काम करते हैं उनका एक इंडिविजुअल टारगेट सेट कीजिए कि तुम्हें ये अचीव करना है। और मुझे लगता है कि जब तक ये चीज़ें आप लोग नहीं डालेंगे तो जो सीनियर लोग हैं वो हमेशा अपने जूनियर लोगों को हैरेस करते रहेंगे। तो मेरा आज का कहना यही था बस, इससे ज़्यादा मैं आपको आज का कोई बेहतरीन चीज़ नहीं बता सकता। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है। और आई थिंक बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस के जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, उन लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि वास्तव में उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। और अगर हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन लोगों को समझ में आए कि वास्तव में जो काम करने वाले लोग हैं वो तो जो सबसे नीचे काम करते हैं वो लोग हैं। जो मिडिल में और जो हायर विंग में काम करते हैं वो लोग काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ काम करने का उपदेश या बहाना देते हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि अपने सीनियर विंग से भी काम कराएं, उनके भी टारगेट सेट करें, साइड बाय साइड इंडिविजुअली उनको भी टारगेट दें, तब जाके कुछ होगा। सामने मसूरी अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देख सकते हैं आप, चमक रहा है वो ऊपर पहाड़ों में। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको देखे बहुत शानदार दिखता है रात को। ऐसा लगता है कि पहाड़ों में बहुत सुंदर लाइट जल रही है। फिलहाल हम लोग मसूरी रोड पे हैं, देखते हैं क्या रहता है आगे। इस तरह का माहौल रहता है यहाँ पे, काफ़ी बच्चे लोग खाना खाने और वैसे आते हैं पार्टी वार्टी मनाने। देहरादून में एक और चीज़ मैंने नोट करी है जो कि मैं शेयर करना चाहूँ भी तो करना नहीं चाहता, बिकॉज यूथ के रिगार्डिंग है। आज का यूथ स्टेटस समझकर जिस हिसाब से नशे की लत में पड़ रहा है वो कुछ अच्छा लगता। देखिए कॉलेज तो हम भी गए थे, ठीक है, जॉब भी हमने करी, सब कुछ किया, लेकिन नशे की लत कभी हमें लगी नहीं, ना हमने उसको कभी स्टेटस सिंबल बनाया। हाँ, ओकेजनली कभी कभार अगर कोई फ्रेंड सर्कल में ड्रिंक करता है ओकेजनली, ठीक है, इट्स गुड। बट अगर आप स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को अपना स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, उसके हिसाब से फिर आप उसी में ढल जाते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। आपको लिटरली ये करना चाहिए कि किसी तरीके से अपने आप को इस नशे की लत से दूर रखना चाहिए। भले ही कोई फ्रेंड पीता हो, उसको समझाइए कि देखिए ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोक करना वास्तव में अच्छा नहीं है। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा यूथ इंडल्ज हो जाएगा कि मुझे लगता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग्स डिजीज़ ये बहुत बढ़ने वाली हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज का यूथ कल का भविष्य है, तो अगर हम अपने भविष्य को नहीं संभाल सकते हैं तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। और सबसे
सबसे बड़ी बात कि कॉलेज कंपाउंड या कॉलेज कैंपस के आसपास इस तरह की नशे की चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, बट इस पर कोई रोकथाम नहीं है। और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हाँ, ये रोकथाम होनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा ये हो कि नशे की लत में जो यूथ जा रहा है वो थोड़ा कम हो। देखिए, स्मोकिंग मैं मानता हूँ कि आपकी सेहत खराब करेगी और कुछ नहीं, ठीक है। बट आपकी लाइफ है, आपको सोचना है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। बाकी सब आपके हाथ में है। What do you want to do? You can do. थोड़ा मुस्कुरा ले लाडले, तेरे लिए गाड़ी रोकी मैंने, बीच में लगा के खड़ा था जो तू दारू पी के गया है। सो ये है सब कुछ। कहत कबीर सुनो भाई साधु, की बात कहूँ मैं खरी, कि दुनिया एक नंबरी, मैं हूँ 10 नंबरी। Please subscribe, like and share Vanshbisht Vlogs.